मनोहर नंद लाला बजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूर्णिमा के दिन हम अपने ये जो 125 दिन से सत्संग चल रहा था आनंद प्राप्ति, आज उसे समापन करने जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जल्दी ही आनंद प्राप्ति का सरल मार्ग क्या है, आज इसके 368 लेक्चर आज हो जाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है, जिस किसी को भी सुनना हो यूट्यूब पर सुने। और आज आखिरी सत्संग है, बहुत एकाग्रता से सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा आज अंतिम दिन आपको सरल से सरल माध्यम से बताकर आपकी सेवा की जा सके, लेकिन आपको भी अपना मन एकाग्रचित होकर सुनना पड़ेगा। कल हमने आपसे निवेदन किया था कि भगवान के साथ ममता करने से संसार की ममता कटती है। भगवान के साथ ममता करने से हम भगवान की के साथ ममता नहीं करते, उनकी पूजा करते हैं। हम उनसे प्रेम नहीं करते, उनसे डिमांड करते हैं। यही हम लोगों के जीवन का बहुत बड़ा दुष्परिणाम है। जिसने भगवान से ममता की, मन एक है। अगर प्रकाश की तरफ लग गया तो अंधकार से हट जाएगा, यानी उस परमेश्वर परमात्मा में लग गया तो माया से हट जाएगा। ब्रह्म में अहम भाव और एकता का ज्ञान होने से परिचिन अहम मिट जाता है। जैसे ही हमें आत्मज्ञान होगा, आत्मज्ञान होते के साथ ही अहम, अहंकार, मैं, ये मैं बहुत बड़ा दुश्मन है।
आप और हम सब लोग मैं और मेरा ये दो शब्दों को इतना सत्संग सुनने के बाद भी इस पर परिपक्व नहीं हो सके हैं। अभिप्राय भक्ति से, प्रेम से ममता और ज्ञान से अहमता की निवृत्ति होती है। सब नोट करें। प्रेम से ममता बढ़ती है भगवान में। हमारा संसार में ममता क्यों है? कि संसार से प्रेम किया हुआ है। अगर भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे तो यही एक मूल चीज समझने की है। भगवान से प्रेम करेंगे तो संसार की ममता कटने लगेगी, भगवान में मन लगने लगेगा और आत्मज्ञान से असली मैं का पता चल जाएगा। ये जो हम लोगों के अंदर मैं है, अहंकार है, अहम है, ये समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है और अहम है अहंकार के कारण। इसलिए ये छोटी छोटी सी बातें हैं। पिछले 125 दिन से मैं आपके साथ ये निवेदन कर रहा हूँ। किसने कितना एकाग्रचित होकर के इसको सुना और समझा। बहुत से लोग कहते हैं भगवान का भजन क्यों और किसके लिए करना चाहिए। पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। भगवान का भजन क्यों और किस लिए करना चाहिए। क्या मतलब? भगवान से प्रेम, भगवान की भक्ति, भगवान से ममता क्यों और किस लिए करनी चाहिए। भजन माने प्रेम होता है। तो एक भक्त ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा, एक भक्त ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा। वे बोले मेरा स्वभाव है, ऐसा बन गया है कि भजन किए बिना रहा नहीं जाता। जैसे हम लोगों का नेचर बन गया है, ममता किए बिना संसार में रहा नहीं जाता। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों का नेचर है। कारण क्या है? हमने अपनी मैं को गलत माना हुआ है। मैं माने शरीर, तो संसार में होगी ममता। बस एक छोटी सी त्रुटि है, मैं का गलत ज्ञान, गलत जगह ममता होगी। मैं का सही ज्ञान, सही जगह ममता होगी। तो चैतन्य महाप्रभु से एक भक्त ने कहा मेरा स्वभाव, नेचर बन गया है कि भगवान से प्रेम किए बिना रहा नहीं जाता। ऐसे ही जिस दिन हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा, बस फिर आपको प्रेम करना नहीं पड़ेगा। करना नहीं पड़ेगा, होने लगेगा। एक होता है करना, करना है क्रिया, और होना है उसमें खो जाना। जैसे आप और हम लोग मन से परिवार में खो जाते हैं। मन की याद, मन की ममता, मन से अपनापन परिवार में क्यों है? क्योंकि हमने अपने को शरीर माना हुआ है। बस छोटी सी बात है। जैसे ही हमें आत्मज्ञान हुआ तो भगवान की पूजा भी प्रेम हो जाएगी, भगवान की भक्ति भी प्रेम हो जाएगी, और हमें माला जपनी नहीं पड़ेगी। अभी तो साधना करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है। आप बताइए, परिवार में प्यार करने का कौन सा अभ्यास किया था? परिवार में, बच्चों में, संसार में आप कहोगे बच्चों से तो हम इसलिए प्रेम करते हैं कि वो हमसे प्रेम करते हैं। बहुत सुंदर। अभी बता देता हूं। आपका धन में प्रेम है, धन आपसे क्या प्रेम करता है? आपका मकान से प्रेम है, मकान आपसे कौन सा प्रेम करता है? आपका घर के सामान में प्रेम है, ज्वेलरी में प्रेम है, ये आपसे प्रेम करते हैं क्या?
हाँ, ये बात तो आप सही कह रहे हैं, ये तो एक तरफा प्रेम है। तो मैं का गलत ज्ञान होने से गलत जगह पर मन लग गया है। इसको हटाने के लिए हम साधना करें, किस लिए? सही का ज्ञान होते ही, आत्मज्ञान होते ही आत्मा का चिंतन स्वाभाविक परमात्मा में होने लगेगा। फिर कोई भोजन भजन नहीं करना पड़ेगा, भजन होने लगेगा। राधा कृष्ण को, राम सीता को याद करना नहीं पड़ेगा, मन अपने आप उनमें लगने लगेगा। देखिए कितना कमाल की चीज है। लेकिन ये सब कब होगा? जब हमें पूर्ण विश्वास कि मैं आत्मा हूं, यानी जो हम हैं उस पर भी हमें विश्वास करने में कठिनता पड़ रही है। तो उस भक्त ने कहा, मैं किसी स्वार्थ या प्रयोजन से भगवान का भजन नहीं करता। यही भक्त की पहचान है। आप बताइए, हम परिवार से, बच्चों से प्रेम करते हैं, क्या स्वार्थ है? कोई स्वार्थ नहीं है, बस संबंध माना हुआ है तो इसलिए प्रेम हो रहा है। और हम लोग भगवान से, हमारा स्वार्थ भी है और हमारा प्रयोजन भी है। स्वार्थ क्या है? प्रभु जी हमें सारी सुख सुविधा दे देना, प्रभु जी हमें सारी सुख सुविधा दे दो, हमारे शरीर को कोई कष्ट ना आए, हमें धन भरपूर दे दो, हमें ऐसा परिवार दे दो। यानी हम भगवान से स्वार्थ के बस भजन करते हैं, पूजा करते हैं। ये सब नोट करें, कहने की जरूरत नहीं है। प्रयोजन है, मंदिर जाने का प्रयोजन क्या है? भगवान से प्रेम है क्या? ना, वो तो नहीं है। किस लिए जा रहे हो? मैंने 40 दिन का नियम लिया हुआ है। किस लिए? परिवार में तो रहते हुए इतने वर्ष हो गए, यहां तो कोई नियम नहीं लिया रहने का। रहा ना जाए उसे प्रेम कहते हैं, उसे ही भक्ति कहते हैं। तो देखिए, चैतन्य महाप्रभु से एक भक्त ने कहा, मैं किसी स्वार्थ या प्रयोजन से भगवान का भजन नहीं करता। और संसार में 99.99% लोग स्वार्थ और प्रयोजन से, अभी भी हम क्या कहते हैं? हमारा प्रयोजन भगवान से प्रेम करने का क्यों है? हमारा कोई स्वार्थ है। आत्मज्ञान होगा तो ना कोई स्वार्थ होगा, ना प्रयोजन होगा, संबंध होगा, अपने आप ममता होगी। सहजातीय संबंध का ज्ञान नहीं है। मैं आप लोगों से रोज निवेदन करता हूं कि आपको किसी को भी समझने में कष्ट हो रहा है तो आप पूछिए, एक बार नहीं 50 बार पूछिए। ये सेवक परमात्मा ने आपकी सेवा के लिए ही दिया है। जो किया जाए वो प्रेम नहीं होता, सब नोट करें। जो किया जाए वो प्रेम नहीं, प्रेम तो एक स्वाभाविक नेचर है। हमने अपने को शरीर माना तो संसार में प्रेम, परिवार में प्रेम होगा, कोई नहीं रोक सकता। कितने ही संत महात्मा मना करें, कितने वेद शास्त्र, रामायण, गीता, भागवत आपको चिल्ला चिल्ला के कहें, नहीं हो सकता कल्याण। मंदिर में जाने का स्वार्थ रहेगा, प्रयोजन रहेगा। इसलिए मैं आप सब पुण्य आत्माओं से आज आनंद प्राप्ति की आखिरी सत्संग पर निवेदन कर रहा हूं। हे पुण्य आत्माओं, अपने स्वरूप को बिना जाने हम अपने लक्ष्य पर कभी नहीं पहुंच सकते।
हमें अपना स्वरूप नहीं पता कि मैं कौन हूं। अब बताइएगा, जिसको ये ना पता हो कि मैं कौन हूं इसी शरीर में, फिर वो क्या कर रहा है, वो किधर जा रहा है। ये आप हम लोग जो कर रहे हैं पूजा पाठ अर्चना उपासना जप तप, ये सब मैं आपको जब बोलता हूं ना छल कपट छिद्र है, ये प्रेम नहीं है। और प्रेम किसी कारण से नहीं होता। आप बताइए, आपके परिवार में बच्चा कितना भी गंदा, काला हो, काणा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, उससे क्यों प्रेम होता है? क्योंकि उसके साथ सहजातीय संबंध है। एक ज्ञान हो गया कि उसमें अपनापन है। हमारा भगवान में अपनापन नहीं है। भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं आले में बैठा के, ये प्रेम होता है क्या? अगर यही प्रेम होता है तो परिवार की आरती करनी चाहिए मैं बैठा करके। गहराई से समझेंगे तो जीवन बड़ा सरल हो जाएगा। एक मुस्लिम संत हुई है राबिया, उससे समझो निष्काम प्रेम क्या होता है। हम सब लोगों का स्वार्थ और सकाम प्रेम है, हम सब लोगों का सकाम प्रेम है। और राबिया मुस्लिम महिला क्या कहती है? हे प्रभु, एक एक शब्द पे ध्यान देना। राबिया मुस्लिम संत कहती है, हे प्रभु, यदि मैं नरक से बचने के लिए भजन करती हूं तो आप मुझे नरक की आग में झोंक देना। और आप हम लोग, हे प्रभु हमको कीड़े मकोड़े मत बना देना, हमारा स्वार्थ देखो। और राबिया कहती है, यदि मैं नरक से बचने के लिए, यानी किसी स्वार्थ के बस अगर आपसे प्रेम करती हूं तो मुझे नरक की आग में झोंक देना। अगर आप लोगों को याद रहा हो, यही बात गोपियों ने कही थी कि नारद जी, हम अपने प्रीतम के लिए एक जन्म नहीं हजारों जन्म नरक भोगने को तैयार हैं। आप और हम लोग अपने हृदय में झांक कर देखें कि क्या इतना सत्संग सुनने के बाद भी हमें अपना पता नहीं चल रहा कि मैं आत्मा हूं, मेरा भगवान से नेचुरल प्रेम नहीं हो रहा, सब लीपापोती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूजा नहीं करनी चाहिए, पूजा माने तो प्रेम होता है, पूजा माने तो प्रेम दिखावा नहीं होता। ऐसा प्रेम जिसके बिना रहा ना जाए। और क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा। राबिया कहती है, मेरे खुदा, यदि मैं स्वर्ग की कामना से भजन करती हूं, सुख पाने की कामना से भजन करती हूं, तो मुझे कभी स्वर्ग के द्वार पर भी मत फटकने देना। कम से कम आप सब भक्त लोग इतना तो अपने आप को धोखा नहीं दे सकते कि आप अपने से झूठ बोलोगे। हमारा प्रेम ये स्वार्थ का प्रेम क्यों है? क्योंकि हमें अपना ज्ञान नहीं है। और मैं आपको खुल के बोल रहा हूं, जैसे ही आपको अपना ज्ञान होगा फिर स्वार्थ खत्म, निष्काम प्रेम होने लगेगा। कन्हैया की याद, राधा की याद, राम की याद, सीता की याद, खाते पीते उठते बैठते नहाते धोते बाजार में जाते व्यापार करते हर काम में उसकी याद रहेगी, अपने आप होने लगेगी। एक होता है करना, एक होता है होना। प्रेम किसे बोलते हैं?
जो किया जाए वो प्रेम नहीं, जो नेचुरल हो रहा है वो प्रेम है। वो मैं, मेरा उससे प्यार है तो है, वो मुझे पूरे जन्म ना मिले, प्रेम तो प्रेम है, इससे क्या मतलब हुआ। इसलिए आज आनंद प्राप्ति की, सत्संग की आखिरी दिन में आपसे निवेदन करता हूं कि हे पुण्य आत्माओं, अपने स्वरूप के ज्ञान के बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। अब आप ध्यान से सुनिएगा और थोड़ा सा इस पे जोर डाल के चिंतन कीजिएगा। हमारा शरीर प्राकृत है, माइक है, अंतःकरण भी प्राकृत है, और भगवान का शरीर अप्राकृत है। अब आप बताइए, शरीर से, जड़ से अप्राकृत का चिंतन कैसे हो सकता है? सोचिए। प्राकृत से, मिट्टी के शरीर से, जड़ शरीर से, माया के शरीर से चेतन परमात्मा का चिंतन कैसे होगा? जब हमें ये ज्ञान होगा मैं भी चेतन, वो भी चेतन, तो नेचुरल मन भगवान में लगने लगेगा। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि तत्व ज्ञान कितना कंपलसरी है। तत्व ज्ञान कितना कंपलसरी है। और तत्व ज्ञान कुछ भी नहीं है, 3 तत्व हैं। मैं तो कितने सरलता से आपसे कहता हूं, एक तो आप स्वयं हैं, एक मैं, बचे 2, एक माया और एक भगवान, बस। माया माने संसार, प्राकृत, ये जड़ है। और हमारा देखो, चेतन होते हुए भी हमारा जड़ में प्रेम है, संसार में प्रेम है, माया में प्रेम है, धन में प्रेम है, मकान में प्रेम है। क्या कारण है? केवल एक अज्ञानता, जो अनंत जन्मों में हम नहीं मिटा सके, कि मैंने अपने को शरीर मान लिया। अब नेचुरल मैं नीचे गिरूंगा, कोई नहीं रोक सकता। इसी को सीतारामाचार्य जी ने कहा था, निज कृपाश्रित को सुगम हरि। भगवान बहुत आसान हैं, लेकिन अपने आप पर तो कृपा करो कि मैं कौन हूं। सुन लीजिए, बनारस में एक बड़े धनवान सेठ रहते थे। वो विष्णु भगवान के परम भक्त थे और हमेशा सच बोला करते थे। एक बार जब भगवान सेठ की प्रशंसा कर रहे थे, भगवान प्रशंसा कर रहे थे, तो लक्ष्मी माँ ने कहा, स्वामी आप इस सेठ की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? क्यों न आप उसकी परीक्षा ली जाए और जाना जाए क्या वो सचमुच इस लायक है या नहीं। हमारी मोहब्बत की सच्चाई कब है? जब भगवान हमारे प्रेम के लिए तरसें। भगवान बोले, ठीक है, अभी सेठ गहरी निंद्रा में सोया हुआ है। लक्ष्मी से कहते हैं, आप उसके स्वप्न में जाएं और उसकी परीक्षा ले लें। अगले ही क्षण सेठ जी को एक सपना आया। क्या सपना आया? स्वप्न में धन की देवी लक्ष्मी उनके सामने आई और बोली, हे मनुष्य, मैं धन की दात्री लक्ष्मी हूं। सेठ जी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो बोले, हे माता, आपने साक्षात अपने दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। बतलाइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। लक्ष्मी जी बोली, कुछ नहीं, मैं तो बस इतना बताने आई हूं कि मेरा स्वभाव नेचर चंचल है और वर्षों से तुम्हारे भवन में निवास करते करते मैं ऊब चुकी हूं और यहां से अब जा रही हूं।
सेठ से क्या कहा, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। सेठ जी बोले, मेरा आपसे निवेदन है, आप यहीं रहें, किंतु अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो मैं भला आपको कैसे रोक सकता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहे जा सकती हैं। और माँ लक्ष्मी उसके घर से चली गई। थोड़ी देर बाद रूप बदलकर पुनः सेठ के स्वप्न में यश के रूप में आई। अब बोली, सेठ मुझे पहचान रहे हो? सेठ बोला, नहीं महोदय, आपको नहीं पहचानना। यश, मैं यश हूं, मैं ही तेरी कीर्ति और प्रसिद्धि का कारण हूं, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि माँ लक्ष्मी यहाँ से चली गई है, मेरा भी यहाँ रहने का कोई काम नहीं। सेठ जी बोले, ठीक है, यदि आप भी जाना चाहते हैं तो जाइए। सेठ जी अभी भी स्वप्न में ही थे और उन्होंने देखा वो दरिद्र हो गए हैं और धीरे धीरे उनके सारे रिश्तेदार, मित्र उनसे दूर हो गए। यहाँ तक कि जो लोग उनका गुणगान किया करते थे वो बुराई करने लगे। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे की लीला सुनाता हूं ताकि आपको लीला याद रहे। श्री